आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए भूगोल का ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट ऑफिशियल मॉडल पेपर के आधारित पर है। कई स्टूडेंट पूछ रहे थे हमसे कि सर क्या जो आप बता रहे हैं इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सेट रहेंगे या फिर कहीं अगर 5 नंबर वाले चैप्टर में अगर आप बता रहे हो कि ये जो आपका विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला जो चैप्टर है इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये आप बोल रहे हो मॉडल पेपर के आधार पर। लेकिन अगर फाइनल में इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं रहे, दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन रहे, तब क्या करेंगे? तो देखिए, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है 2023 वाला मॉडल पेपर जो ऑफिशियल है उसको एक बार देख लीजिएगा। मैं तो पूरे तरीके से एनालिसिस कर लिया हूं, लेकिन आपके तसल्ली के लिए एक बार उसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आप 2023 का ऑफिशियल जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर था उसको देख लीजिएगा। दोनों का पेपर में जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी तरीके से फाइनल में भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। मॉडल पेपर क्या होता है आप लोग समझ नहीं रहे हो। मॉडल मतलब होता है हूबहू, उसका डुप्लीकेट। किसका डुप्लीकेट? बोर्ड एग्जाम में जो आपका पेपर रहने वाला है उसका डुप्लीकेट। तो फिर हाथ अगर जिस जगह पर है, पैर जिस जगह पर है, क्या बोर्ड एग्जाम में वो हाथ पैर के जगह पर, पैर हाथ के जगह पर रख देगा? मैं क्या बताना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि जितना समय आपके पास बचा हुआ है इतने कम समय में इसी तरीके से बेहतर तैयारी की जाती है। आप लोग जरूर सुने होंगे कि कई बच्चे साल भर पढ़ते हैं लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, और ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 महीने या फिर 2 महीने पढ़कर रिजल्ट को बेहतर ले आते हैं। तो इसी तरीके से स्मार्टनेस तरीका अपनाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 5 नंबर वाले प्रश्न किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैक बोर्ड पूरा पागल है या फिर जितने भी शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे झारखंड में उन सभी शिक्षक को पागल समझ रहे हैं, तो खूब समझ रहे हैं। जब एनसीईआरटी ने जिस चैप्टर को रिडक्शन कर दिया है, हटा दिया है, और ये जो जैक बोर्ड है वो हिस्ट्री में तो सही तरीके से, हिस्ट्री में टोटल पहले 15 चैप्टर थे लेकिन अब टोटल 12 चैप्टर है, और जैक बोर्ड इसी 12 चैप्टर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। का ब्लूप्रिंट मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफी हो गया, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसके ब्लूप्रिंट में जो चैप्टर हटाया गया है उसका भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस पर डिस्कस करेंगे और 3 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ज्योग्राफी में जो पहला बुक है और दूसरा बुक है दोनों में मैक्सिमम जो चैप्टर है वो सेम नाम से भी है और सेम उसमें क्वेश्चन आंसर भी है। अगर हम लोग गेस करेंगे 3 नंबर वाले चैप्टर, जैसे कि एक चैप्टर आपका मानव अधिवास या फिर मानव बस्ती, वही चैप्टर दूसरे बुक में भी है मानव बस्ती। तो अगर हम लोग गेस करेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको लिख दूं कि ये चैप्टर जो मानव अधिवास जो चैप्टर है पहले बुक का, उस चैप्टर को आप लोग पढ़िए 3 नंबर वाले क्वेश्चन। लेकिन अगर यहाँ भी वही चैप्टर है और इसको नहीं पढ़िएगा और कहीं इससे क्वेश्चन पूछ दे तब क्या करोगे? इसीलिए क्या स्ट्रेटजी आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में और एमसीक्यू में अपनाना है, तो आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। कंटिन्यू देखिएगा। सबसे पहले 5 अंक वाले को देख लेते हैं। ज्योग्राफी में 5 नंबर लाना ज्यादा टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, पहला जो चैप्टर है 5 नंबर वाला जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। नेक्स्ट जो चैप्टर है, देखिए ये चैप्टर वाइज नहीं है, सीरियल तरीके से नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि ये चैप्टर पहला है या फिर ये दूसरा है या फिर ये तीसरा है। मैं चैप्टर का नाम आपको बता रहा हूं, उस चैप्टर को आपको ढूंढना है जैक के ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक में, और इसी से 5 नंबर वाले क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिएगा और उसको पानी पानी कर लेना है। तो यहां पर देखिए, दूसरा चैप्टर क्या आपका परिवहन एवं संचार, तीसरा आपका मानव बस्ती या फिर मानव अधिवास भी लिखा होगा तो वो चैप्टर है, या फिर अगर दूसरे बुक में अगर मानव बस्ती है तो वो भी चैप्टर इन्वॉल्व हो जाता है। याद रखिएगा, दोनों का नाम अगर दोनों किताब में है मेंशन तो दोनों किताब से इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, जैक के ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक में जाना है। पहले आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है मानव बस्ती, उसके बाद दूसरे बुक वाला जो चैप्टर होगा मानव अधिवास उसको भी कंप्लीट करना है। दोनों का नाम है सेम, तो दोनों से 5 नंबर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रवास प्रकार कारण, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद द्वितीयक क्रियाएं, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए भारतीय मानचित्र एवं विश्व मानचित्र, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कम से कम आपकी जिम्मेवारी ये है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक सेल्फ स्टडी करके इतने चैप्टर का 5 नंबर वाले क्वेश्चन को कवर कर लेना है। समझ में आया? इसके बाद ये जो है ना भारतीय मानचित्र एवं विश्व मानचित्र, इसको 2 से या फिर 3 या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 वीडियो में कवर करके ख़त्म कर देंगे सारे क्वेश्चन। पहले वीडियो में क्या बताएंगे कि भारतीय मानचित्र को कैसे हम लोग जानेंगे, कौन सा राज्य किस जगह पर है, ट्रिक के माध्यम से, ऐसे नहीं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि विदाउट ट्रिक या फिर विदाउट अपनी भाषा में समझाए बिना समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर मध्य प्रदेश है, कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद तीसरी वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे,
भारतीय मानचित्र के द्वारा जितने भी प्रीवियस सत्र में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद चौथे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विश्व मानचित्र को, और इसके प्रीवियस सत्र में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उसको कवर कर देंगे। यानी 3 से 4 वीडियो में 100% ये आपका मानचित्र वाला कवर हो जाएगा। उसके बाद कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी मानचित्र आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 नंबर आसानी से हो जाएगा। कम से कम आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग भी वीडियो आएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रैटेजी होना है MCQ के लिए, 2 अंक के लिए, 3 अंक के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, सभी चैप्टर को पढ़े। क्यों पढ़े, मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ कि दोनों बुक में, देखिए मैं रफली कुछ काम कर रहा था, एनालिसिस किया, तो दोनों बुक में बहुत सारे जो चैप्टर है वो सेम है। ठीक है, बहुत सारे जो चैप्टर है वो सेम है। यहाँ भी मानव विकास है, यहाँ भी मानव विकास है। अगर यहाँ पर इससे अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्या इससे 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे? इसकी गारंटी 100% है, पूछे जाएंगे। इसीलिए मैंने डायरेक्ट एनालिसिस के आधार पर, मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा था, तो इस आधार पर बेकार हो जाएगा कि इसी चैप्टर से आप फोकस कीजिए और 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले पढ़िए। इससे आपके एग्जाम में पता नहीं कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, सभी चैप्टर को पढ़ना है, चाहे वो MCQ के लिए हो या फिर 2 नंबर के लिए हो या फिर 3 नंबर के लिए हो। कम से कम क्वेश्चन बैंक से सारे चैप्टर का MCQ क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। बाकी 5 नंबर वाले मैंने आपको बता दिया। इसको इसलिए बताया क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, लेकिन आपको बता दें इसमें बदलाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों बुक में कहीं ना कहीं बहुत सारे चैप्टर सेम है, इस कारण से। बाकी पॉलिटिकल साइंस में कोई ऐसा लफड़ा नहीं है, आगे जितने भी सब्जेक्ट है उसमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होता है। तो इसको क्या कर लेना है, इसको लिख लेना है जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है। इसको लिख लेना है एक पन्ने में, इसके बाद फिर इसको चिपका दीजिएगा। उसके बाद सामने जैसे ही नजर आएगा उसके बाद उसी तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है इसे टिक करते जाइएगा ताकि उसको फिर से रिवीजन कर सको। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो दोबारा उसको रिवीजन किया कीजिए। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में लिख ही नहीं पाओगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि भूगोल वाला ब्लूप्रिंट समझ गए होंगे। हाँ, हालांकि इस तरीके से ब्लूप्रिंट बहुत सारे यूट्यूब चैनल में जरूर मिलेंगे, तो उसको इग्नोर जरूर कीजिएगा। अगर 2 नंबर वाले को चैप्टर बता रहे या फिर 3 नंबर वाले को चैप्टर बता रहे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सभी चैप्टर को पढ़िएगा। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आप मुंह के बल गिरिएगा। बाकी आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो जो भी न्यू व्यूअर है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको भारतीय मानचित्र के बारे में एक्सप्लेन से वीडियो आएगी। जितने भी सब्जेक्ट है उसका भी ब्लूप्रिंट आने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।